राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में अपने ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी है, किस विधि विधान से करनी है, ठाकुर जी को झूला कब झुलाना है, कितनी बार झुलाना है और कब नहीं झुलाना, ठाकुर जी को भोग में क्या देना है, सावन के महीने में क्या प्रसादी में नहीं देना है और कब कब देना है और किस विधि विधान से देना है। सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को उठा के नहलाएंगे किसी परात या थाली में। फिर कहते उस थाली में हम फूल डालेंगे, पंचामृत या दूध से स्नान कराएंगे। सावन के महीने में दूध से स्नान करने का बड़ा ही महत्व माना जाता है भगवान कृष्ण को। अगर आप डेली नहीं भी करा सकते हैं तो जो सावन में तीज या त्योहार आते हैं उन पर अवश्य कराएं। और ठाकुर जी की इत्र सेवा सावन के महीने में ज़रूर कीजिए, याद से कर दीजिएगा। अगर जैसे हम भूल भी जाते हैं लेकिन सावन के महीने में हमें रोज़ इत्र सेवा ठाकुर जी की ज़रूर करनी है। इन्हें सावन के महीने में इत्र लगाना बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आप अपने ठाकुर जी के सीने पे, हाथों पे, पैर के तलवों पे, पीठ के पीछे इत्र लगाएं। इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सावन के महीने में हम अपने भगवान को हरे रंग के वस्त्र पहनाना ज़रूरी होते हैं। उन्हें हरे रंग के वस्त्र सावन के महीने में पहनना बहुत प्रिय है। हम डेली नहीं पहना सकते हैं अगर उन्हें वस्त्र हरे रंग के, तो जो तीज त्योहार आते हैं उस दिन ज़रूर पहनाएं। इससे कि ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सावन के महीने में चारों तरफ हरा हरा होता है। इसलिए भगवान लड्डू गोपाल को भी अपने पास हरा भरा देखना बहुत प्रिय लगता है। और याद रखिएगा कि जो आप पोशाक पहना रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं ठाकुर जी को, वो कॉटन के हों, ज़्यादा किसी और कपड़े के ना हो, क्योंकि सावन के महीने में भी गर्मियाँ ही होती हैं। सावन के महीने में अपने ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने के बाद भी उस पर इत्र सेवा ज़रूर करें, क्योंकि सावन के महीने में आसपास सीलन आ जाती है जिससे ठाकुर जी को परेशानी हो सकती है। इससे ठाकुर जी को कोई परेशानी नहीं होगी और वह महकते ही रहेंगे। अपने ठाकुर जी के पास एक बांस की बांसुरी ज़रूर रखें और क्या कहते हैं, मोरपंख ज़रूर रखें। आप मोरपंख नहीं रख रहे हैं तो उनके मुकुट में भी धारण करवा सकते हैं। स्नान करवाने के बाद उन्हें विराज दीजिए और उनकी आरती पूजा कीजिए, धूप बत्ती कीजिए। उसके बाद हम ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक लगाना का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनसे शीतल अपने भी लगाइए, शीतलता भी बहुत प्राप्त होती है और ठाकुर जी की सेवा में भी ये काम आता है। इन्हें चंदन बहुत प्रिय है हमारे ठाकुर जी को। अपने बच्चों के भी माथे पे, कान के पीछे आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं, जिससे उनकी बुद्धि का विकास अच्छा होता है। अपने ठाकुर जी के पास में आप सावन के महीने में फूल ज़रूर चढ़ाएं, चाहे उनके पास एक ही फूल रखें लेकिन फूल ज़रूर चढ़ाएं। उन्हें सावन के महीने में फूल का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। अपने ठाकुर जी के पास एक गाय ज़रूर रखें। अगर गाय नहीं है तो आप खरीद लाइए। जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो गौ माता ठाकुर जी की सेवा अवश्य करती हैं। अपने ठाकुर जी को सावन के महीने में हम फलों का भोग लगाएंगे। फलों का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को सावन के महीने में, और उस पर एक तुलसी पत्र ज़रूर रखें। अब ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को, लेकिन कड़ी का और मसूर की दाल का और हरे पत्तेदार सब्जियों का भोग ना लगाएं अपने ठाकुर जी को। ये सावन के महीने में भोग नहीं लगाया जा सकता है। और चावल का भी भोग ठाकुर जी को सावन के महीने में नहीं लगाना चाहिए। हमें भी वही खाना चाहिए सावन के महीने में जो हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। हमें भी कड़ी सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। अपने ठाकुर जी को प्रसादी देने के बाद, इत्र सेवा करने के बाद, सब करने के बाद आप सावन के महीने में एक बार, कम से कम दिन में एक बार तो झूला अवश्य झुलाएं। अगर आप 2 टाइम नहीं झुला पा रहे हैं तो 1 टाइम तो अवश्य झुलाएं। सावन के महीने में ठाकुर जी को झूला झूलना बहुत पसंद है। आप पहले ही दिन से इन्हें झूला झूलाना प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्हें ज़्यादा तेज़ झूला ना झुलाएं। इन्हें धीरे धीरे ही झूला झुलाएं। ये भी छोटे बच्चे हैं, इन्हें भी डर लग सकता है, ये चोट भी आ सकती है। ठाकुर जी झूले पे से गिर भी सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से और बड़े ही प्यार से और आराम से झूला अवश्य झुलाएं। और अपने ठाकुर जी को झूला झुलाने से पहले या झूला झुलाने के बाद ही भोग लगाएं। उन्हें झूला झुलाते समय भोग ना लगाएं। इससे ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। वे तभी प्रसाद ग्रहण करते हैं जब वो झूले पे
ना झूलें या बाद में उन्हें खिला दीजिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी आज कैसे लग रहे हैं और आप अपने ठाकुर जी की कैसे कैसे सेवा करते हैं। इससे मुझे भी सेवा और करने का मौका मिलेगा अपने ठाकुर जी का। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।